चिट्ठी पढ़ दे, कौन किसकी फोटो पढ़ दे, क्या क्या बवाल हो, हांगकांग बैंकॉक से पता ही नहीं कहां कहां कांग मांग हो, वो सब होगा। अभी तो वो 6 किताबें लाए थे निशिकांत, 6 किताबों में निशिकांत ने ऐसी स्थिति कर दी। और एक विनम्र बात कहता हूं धर्मेंद्र जी, अब आगे बात, बहुत विनम्र बात कहता हूं, अगर मैं, रुक जा भाई, अगर मैं कांग्रेस होता, मैं राहुल गांधी होता या प्रियंका जी होता, सब लोग सुनिएगा, संजय राणा आप भी सुनिए, और मेरे पुरखों के बारे, रुक जा, मेरे पुरखों के बारे में ऐसी ऐसी रंगीन बातें निशिकांत कहते, ओपी सिंह क्या भी सुन लो, कैसी कैसी लिपटा चिपटी की कहां कहां कहानियां हैं, तो मैं जरूर अपनी सांस के अंतिम क्षण तक उनका प्रतिरोध करता, अपने पुरखों के सम्मान के लिए लड़ता सदन के भीतर। क्या मैं अपने पुरखों के किस्से खुलते हुए देखकर भागता नहीं, बहिष्कार नहीं करता? वो वंश किस लायक जो अपने पुरखों का अपमान देखकर चुपचाप निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में। आज के डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने राहुल गांधी और उनके पूरे खानदान को भीगा भीगा कर धोया है। आज अमिताभ जी ने नेहरू जी के नीले पीले कारनामों की पोल खोल के रख दिया। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। पिक्चर चालू करो बे। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि जनता तय करेगी, ओपी सिंह जी अभी आप नहीं तय करोगे, ठीक बात है, सही बात कह रहे हैं। वैसे ही समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या तृणमूल या लालू जी की पार्टी तय नहीं करेगी कि भाजपा सरकार में रहेगी कि नहीं। बस मेरा कहना इतना है, ये आप लोग तय नहीं करोगे ना कि ये सरकार में रहेंगे कि जाएंगे, ये भी हम ही तय करेंगे। आपका भाग्य भी हम तय करेंगे और ओपी सिंह का भाग्य भी हम तय करेंगे, मतलब जनता तय करेगी। इसलिए इस गलतफहमी में तो कोई ना रहो, नशे में ना डोलो। और जो भी सरकार में है, बात अच्छी लगे तो भैया सुन लेना, प्रसन्न होना, और खराब लगे पानी पी लेना। जो भी सरकार में है, चुंगी से लेके और लोकसभा तक में, राष्ट्रीय के सेंट्रल गवर्नमेंट तक में, वो जनता के आशीर्वाद से ही है, किसी की कृपा से नहीं है। और जो नकारे गए हैं उनको विनम्र होना चाहिए और विनम्र होकर स्वीकार करना चाहिए कि हां हमारी कुछ कमियां रही होंगी, हमको नकारा गया। जो बच्चा फेल हो रहा है बार बार, वो सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है। जो बच्चा इम्तिहान में बार बार फेल हो रहा है, वो टॉपर का गरेबा पकड़ रहा है, कह रहा तू कौन है ये मुझे बता। ठीक है तेरे 100 में 90 नंबर आए, लेकिन तू कौन है, मेरे भले 100 में 10 आए हो। नहीं भाई साहब, विनम्र होना चाहिए। असफलता भी विनम्रता नहीं दे पाएगी तो कब विनम्रता आएगी? तभी तो सोचना चाहिए ये असफलता कहां से आई। ये मोदी की देन नहीं है, ये योगी की देन नहीं है। असफलता आपकी असफलता जनता की देन है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का राजयोग जनता की देन है। फिर लड़ाई क्यों कर रहे हो इतना उग्र होकर? आप ये चाहते हो कि ये नहीं बैठे कुर्सी पर, तो आपके चाहने से नहीं होगा ना मित्र। मुन्ना भाई ने 3 महीने की डेडलाइन दे दी, बोले 3 महीने बाद भाजपा वालों को लोग डंडे से मारेंगे। नहीं मारेंगे तो क्या करोगे? डंडा अपने सिर पे मारोगे? फिर ऐसी बात क्या बोलो यार। और 70 छोड़ो, 7 आदमी नहीं मिलेगा। इंदिरा जी की जब मेंबरशिप गई तो भी ऐसे वाचाल लोग थे जो इंदिरा गांधी से कहते कि आप ही भगवान हो। कुछ नहीं, फाइल उठा के बाहर हो गई, चली गई बेचारी। मैं फिर कह रहा हूं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जान लो भैया मुन्ना भाई, सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी है प्रदेश की कांग्रेस, और ठीक करे थे संजय राणा। इसमें परिणाम तो जो है वो हमको भी दिख रहा। अगर मोशन आ गया तो परिणाम पर तो कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं, परिणाम तो पहले से पता, सबको पता है, मुझे भी आपको भी। संजय राणा ठीक करे थे। उस परिणाम से ज्यादा चिंता इस बात की है कि सदन के भीतर जाने कैसा कैसा वस्त्र हरण हो जाए। क्या कौन किसकी चिट्ठी पढ़ दे, कौन किसकी फोटो पढ़ दे, क्या क्या बवाल हो, हांगकांग बैंकॉक से पता ही नहीं कहां कहां कांग मांग हो, वो सब होगा। अभी तो वो 6 किताबें लाए थे निशिकांत, 6 किताबों में निशिकांत ने ऐसी स्थिति कर दी। और एक विनम्र बात कहता हूं धर्मेंद्र जी, अब आगे बात, बहुत विनम्र बात कहता हूं, अगर मैं, रुक जा भाई, अगर मैं कांग्रेस होता, मैं राहुल गांधी होता या प्रियंका जी होता, सब लोग सुनिएगा, संजय राणा आप भी सुनिए, और मेरे पुरखों के बारे, रुक जा मुन्ना भाई, मेरे पुरखों के बारे में ऐसी ऐसी रंगीन बातें निशिकांत कहते, ओपी सिंह क्या भी सुन लो, कैसी कैसी लिपटा चिपटी की कहां कहां कहानियां हैं, तो मैं जरूर अपनी सांस के अंतिम क्षण तक उनका प्रतिरोध करता, अपने पुरखों के सम्मान के लिए लड़ता सदन के भीतर। क्या मैं अपने पुरखों के किस्से खुलते हुए देखकर भागता नहीं, बहिष्कार नहीं करता? वो वंश किस लायक जो अपने पुरखों का अपमान देखकर चुपचाप निकल जाए।
और नरवणे की किताब बगल में दबा घूमे। मैंने तब भी कहा था नरवणे छोड़ो, अपने पुरखों को देखो भाई मेरे, नरवणे तो निपट लेंगे। उन नेहरू जी का किस्सा बता रहे हैं एडवीना आंटी के साथ, उनको समझो। और कैसे कैसे किस्से, राम 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 बल्ले, नीले नीले किस्से, पीले पीले किस्से। वो 6 किताबें लाए थे, वो कह रहे वो लाइब्रेरी भी बनाएंगे इन्हीं किताबों की। तब वो ट्रेलर था। अगर ये प्रस्ताव आया सब्सटेंटिव मोशन वोट के लिए, चर्चा के लिए, तो पूरी फिल्म रिलीज होगी, ये तय जानो। लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन ना ये होगा अवश्य। और जो बहुत से विचार, आज मेरे संज्ञान में एक तथ्य आया, उस तथ्य रख के बात खत्म करता हूं। नेहरू जी ने अपनी सगी छोटी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को यूएसएसआर का राजदूत बनाया। विजय लक्ष्मी जी की योग्यता जानते थे, मोतीलाल जी की बेटी थी और जवाहरलाल जी की बहन थी। इसके अलावा उनकी योग्यता यह थी कि उनके पास हाई स्कूल पास का भी, स्कूल का भी सर्टिफिकेट नहीं था कि वो स्कूल में भी पास हुई। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। क्या उनको उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी ताकत में राजदूत बना दिया था। फैसले तो मुगले आजम टाइप लिए, इसमें तो कोई शक नहीं। जिल्ले इलाही मां बदौलत। अब ये किसका भाग्य दुर्भाग्य कहिए कि निशिकांत को लोकसभा में आना था और फिर वो किताबें ढूंढ के लाना था। लेकिन मुन्ना भाई, निशिकांत ने जो किया उससे ज्यादा मुझे खराब ये लगा कि गांधी परिवार ने अपने पुरखों के सम्मान के लिए लड़ा नहीं, ना हाउस के भीतर ना हाउस के बाहर। आप बताइए, राहुल गांधी धरने पर बैठ सकते थे कि मेरे पुरखों के बारे में ऐसी गंदी बातें क्यों कही आपने, कि कनेडी की बीबी, के आनंदमयी, के एडवीना, के सेडवीना, ये क्या बवाल है, क्या रंगई है? नहीं ना, नहीं बोले आप। आपको तो प्राण दे देना चाहिए था। 1 लाख आदमी को रामलीला मैदान में आमरण अनशन कर देना चाहिए था और नारा देना चाहिए था, नेहरू के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, इंदिरा के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। सफाइयों को भी लाना चाहिए था साथ में। ये भी 15 दिन भूखे रहते, वहां अनशन करते। कोई नहीं आया। मैंने कहा था नेहरू ऊपर से देख रहे होंगे तो अपना सर पीट रहे होंगे, दीवार में मार रहे होंगे। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कपूत, उपजा पूत कपूत। ये कैसी बात है? वंश की अपेक्षा किस लिए होती है कि हमारे सम्मान को कोई लांछित करेगा तो उस समय जो हमारे वंश के लोग होंगे वो उससे लड़ेंगे। मुन्ना भाई गलत बात नहीं करो, दिल की बात कह रहा हूं। गांधी, नेहरू, राजीव गांधी सब पर की ऐसी ऐसी बातें कही गई, नीली पीली रंग की। आप लोग बोले नहीं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया उस मुद्दे पर। अखिलेश जी भी नहीं बोले, यही बैठ जाते धरने पर। नेहरू जी तो सबके हैं। इस पर चिंतन करिएगा। सोनिया जी को अपने बच्चों को बताना चाहिए था। आप पुरखों के सम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके सम्मान के लिए लड़ेंगे? आपको चिंता ट्रंप की कि ट्रंप क्या करे? अरे नेहरू जी को तो बचाओ महाराज, ट्रंप का तो हो जाएगा जो होना होगा। इसलिए मैं कहता हूं, पुरखों के सम्मान के साथ मत खेलिए, ना किसी को खेलने दीजिए। ऐसी परिस्थितियां पैदा मत करिए कि पुरखों का सम्मान गेंद की तरह हवा में उछाल दिया जाए।